गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हैं जिसका नाम है टैपिड स्पंजिंग। आपके नर्सिंग प्रोसीजर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है टैपिड स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग, सिट्ज बाथ। इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किस में कब यूज़ करेंगे, किस में कितना टेम्परेचर होता है। इनके रिगार्डिंग आज हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। सारा वीडियो लास्ट तक देखें, जल्दी ना करें, समझने की कोशिश करें। स्पंजिंग ऑफ बॉडी विथ टैप वाटर टू रिड्यूस द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए जो हम टैप वाटर के साथ में जो स्पंजिंग करते हैं बॉडी का, उसे हम टैपिड स्पंजिंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाया गया और उस छोटे बच्चे में हम एक जो बेड क्लॉथ है उसको गीला करके उसके जो बच्चा है उसके शरीर को क्या कर रहे हैं, वाइप कर रहे हैं। तो ये एक टैपिड स्पंजिंग होती है। ठीक है, देखते हैं पर्पज क्या है। टू रिड्यूस द टेम्परेचर। क्यों देंगे भैया टैपिड स्पंजिंग? इसलिए देंगे कि उस पेशेंट के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, उसे हमें क्या करना है, कम करना है। और मोस्टली टैपिड स्पंजिंग कब दी जाती है? जब बॉडी का टेम्परेचर 102 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में होता है, तब हम टैपिड स्पंजिंग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। और जब इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हम कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। तो आपको यहाँ टैपिड स्पंजिंग और कोल्ड स्पंजिंग में एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि दोनों में कितना टेम्परेचर होता है जब आप टैपिड स्पंजिंग यूज करेंगे और कब आप जो है कोल्ड स्पंजिंग इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको वॉश बेसिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टैपिड वाटर चाहिए, ठीक है, मैकिंटोश चाहिए, वॉश क्लॉथ चाहिए, आपको जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लोशन थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। क्या प्रोसीजर है? देखो बेटा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे। अगर टेम्परेचर हमारा पेशेंट का 102 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको टैपिड स्पंजिंग देंगे। अन्यथा अगर 103 से ऊपर जा रहा है, पेशेंट हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन के अंदर है, तो हमें उसे क्या देंगे, कोल्ड स्पंजिंग देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि उसका टेम्परेचर किस रेंज के अंदर वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं और टेम्परेचर देख के डिसाइड करते हैं कि इसे क्या देना है, टैपिड स्पंजिंग या कोल्ड स्पंजिंग। देन उसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को। जैसे अगर छोटा बच्चा रहा, इस केसेस में हम उसके फैमिली मेंबर्स को करेंगे, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, बेहोशी की अवस्था में है, या पेशेंट एकदम बिल्कुल ऐसे हालात में नहीं है कि पेशेंट अपना कंसेंट दे पाए या फिर उसको समझा पाएँ। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली उसके फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। देन मेंटेन प्राइवेसी, क्योंकि ये इसमें क्या होगा, उसके बॉडी के जो उसके जो भी क्लॉथ्स हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। इस वजह से उस पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो हम किस तरीके से करेंगे, या तो रूम को क्लोज करेंगे या चारों तरफ कर्टेन जो है वो लगा देंगे। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हमें क्या करना है, सबसे पहले मैकिंटॉश जो है पेशेंट के नीचे लगाएंगे, जिसकी वजह से जो भी वाटर वगैरह जो फैलेगा, जो स्पिल होगा, वो अपने बेड के क्लॉथ्स जो हैं उनको ख़राब ना करे, गंदा ना करे। इस वजह से हम पेशेंट के नीचे क्या लगाएंगे भैया, मैकिंटॉश लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या करेंगे। देन जब हम पेशेंट के अंदर अप्लाई करने वाले हैं उससे पहले हम जो टेम्परेचर है किसका, उस टैपिड वाटर का, जो टैप वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। किससे? लोशन थर्मामीटर से। लोशन थर्मामीटर की सहायता से हम उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। और जब उसका टेम्परेचर 98.6 के आसपास होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि जो टैपिड वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो टैपिड वाटर जो होता है बेटा, उसका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होगा या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो हमें ये टेम्परेचर याद रखना है कि टैपिड स्पंजिंग के अंदर जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितना लिया जाता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनेगा कि कोल्ड स्पंजिंग जब करते हैं तो उसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ तो हम किसका देखेंगे, टैपिड स्पंज का। तो टैपिड स्पंज का टेम्परेचर एकदम बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके रिलेवेंस में होता है। मीन्स बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो उसका टैपिड जो वाटर है, टैप वाटर है, उसका टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए बेटा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के जो क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास में एक ब्लैंकेट आता है, बाथ ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, उससे कवर कर देंगे। जिस हिस्से को हम अप्लाई कर रहे हैं वेट क्लॉथ, उस हिस्से को क्या है,
और रिमूव करेंगे, वहाँ से आप रिमूव करेंगे किसको, बाथ ब्लैंकेट को, और वहाँ पर क्या करेंगे आप जो है कपड़े से वाइप करते रहेंगे। मोस्टली हम जो बेड क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं वो हम उसके एक्जिला के अंदर, ठीक है, उसकी नेक्स के अंदर, उसकी ग्रोइन के अंदर हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। जो बेड क्लॉथ है ये क्या करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सुपरफिशियल लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होती है एक्जिला के अंदर और ग्रोइन के अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम बेड क्लॉथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं न कहीं जब लार्ज वेसल्स के कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रिडक्शन में हेल्प करेगा। किस मेथड से करेगा, तो कंडक्शन मेथड से करेगा। कंडक्शन का मीन्स होता है जब हॉट पार्टिकल और कोल्ड पार्टिकल जो है आपस में कॉन्टैक्ट कराए जाएँ, जिसकी वजह से हॉट पार्टिकल कोल्ड पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जिसमें दोनों जो सरफेस हैं, दोनों की सरफेस जो है टच में आती हैं, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। जब जो हीट का लॉस जो होता है वो हवा के माध्यम से होता है, एयर के माध्यम से होता है, उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ कंडक्शन के माध्यम से जो है हीट का लॉस करवाएंगे, हम बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे, और 102 से 103 जो टेम्परेचर था उसको हम कहाँ रिड्यूस करके कहाँ लेके आने वाले हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ लेके आने वाले हैं। और किस मेथड से लाने वाले हैं, कंडक्शन से लेने आने वाले हैं। और जो बेड क्लॉथ को मोस्टली हम कहाँ अप्लाई कर रहे थे, तो एक्जिला, ग्रोइन, नेक, इस पार्ट में आपको अप्लाई करना है। और इस सीक्वेंस को आपको कम से कम 4-5 मिनट करेंगे। उसके बाद में आपको पेशेंट का टेम्परेचर देखना है, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, और कम से कम आपको 15 मिनट के अंदर तो टेम्परेचर इसमें देखना ही देखना है, ठीक है। और जब आपको लगे कि ये जो पानी है, पानी भी कई बार क्या होने लगेगा, जब गर्म होने लगेगा, क्योंकि उस पेशेंट का वार्म बॉडी सरफेस की वजह से जो पानी है वो गर्म होने लगेगा, तो आपको वो वाटर भी चेंज करना पड़ेगा, और वापस से जब वाटर चेंज करके फिर दोबारा से आपको उसके अंदर ये करना पड़ेगा, क्या, स्पंजिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इस तरीके से आप प्रोसीजर कर देते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल की तरफ आने लगता है, व्हेन टेम्परेचर रीच टू नॉर्मल रेंज देन डिसकंटिन्यू प्रोसेस। नॉर्मल रेंज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल लाना है, स्लाइट नॉर्मल मीन्स जैसे कि नॉर्मली टेम्परेचर 99 के आसपास आ चुका है, 98.6 के आसपास है, तो हम क्या कर देते हैं, इस प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम पेशेंट का ये प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करेंगे, देन हमको क्या करना है, उस पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं जहाँ हमने ये अप्लाई किया है, वहाँ पर जो उसकी सरफेस होगी, बॉडी सरफेस, वो क्या होगी, गीली होगी, वेट होगी, उससे सबसे पहले ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में पेशेंट को कपड़े पहनाने हैं, कवर करना है पेशेंट को, और कवर करने के बाद में एक बार दोबारा से उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लेना है। देन हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को जो है रिकॉर्ड करेंगे अपने नर्सिंग नोट्स के अंदर, और ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको स्पेशली याद रखनी है कि टैपिड स्पंजिंग जो है कितने टेम्परेचर पे यूज़ की जाती है, पेशेंट के अंदर कितना टेम्परेचर होगा तब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम टैपिड स्पंजिंग करेंगे तो जो टैपिड वाटर जो इस्तेमाल करेंगे उसका पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरी चीज़, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको स्पेशली इस्तेमाल करने हैं, ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे या नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा कोल्ड स्पंजिंग का होगा। अगर आप कुछ और न्यू टॉपिक्स भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।